everybody, this is Ajit Anand here from Anand Teaching Center. हम लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन स्टार्ट किए थे। आज वीडियो नंबर 11 है। आज हम लोग देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो है वैलेंसी कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। चलिए, तो कुछ चीजें हम आपको याद दिला दें। ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़े थे इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल और स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। तो रिडक्शन में हमारे वैलेंसी कॉन्सेप्ट के लिए दो तरह के डिफिनेशन आएंगे। एक डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, और दूसरा जो हमारे पास आएगा वो आएगा इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग पहला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल और species is called रिडक्शन। तो एक बात तो पता चली है कि रिडक्शन ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल की वैलेंसी में डिक्रीज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया FeCl3, ये हमारा है फेरिक क्लोराइड, और ये हमारा एक फेरम जुटता है, तो ये हमारा बनाएगा FeCl2, और इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया 3FeCl2, यहाँ पे क्लोरीन 3 2 6 है, और आयरन जो हमारे पास है वो 2 यहाँ, एक यहाँ पे, ये 3 आयरन है। ये वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है यहाँ पे, ऐसा ऐसा 3 क्लोरीन है, यानी कि टोटल नेगेटिव यहाँ पे चार्ज कितने बनते हैं, 3। अब इस 3 को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक आयरन बना हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स आयरन पे जो वैलेंसी है वो कितना हो गया, 3+ हो गया। तो यहाँ जो है वो फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड में फेरम आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्लोरीन पर एक माइनस, 2 क्लोरीन पर टोटल 2 माइनस। 2 माइनस को कौन पूरा कर रहा है, एक आयरन पूरा कर रहा है। इस तरीके से आयरन की जो वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 2। तो आयरन की वैलेंसी 3 है, यहाँ आयरन की वैलेंसी 2 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज है। डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ आयरन। आयरन की वैलेंसी में डिक्रीज हो गया। तो आयरन की वैलेंसी में डिक्रीज हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। आपको याद होगा कि यही चीज हम लोग ऐसा देखे थे, आयरन की वैलेंसी अगर इंक्रीज हो जाती तो हम लोग क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन किसका हुआ है। तो हम लोग देखेंगे रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अब एक बात देखिए जरा, यहाँ पे आयरन के साथ क्लोरीन था, यहाँ पे रेस्पेक्टिव जो नंबर ऑफ आयरन है यहाँ पे बढ़े हुए हैं फेरिक क्लोराइड के रेस्पेक्ट में। यह आयरन अगर नहीं होता तो क्या रिडक्शन हो जाता, नहीं होता। तो इस तरीके से मेरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है कौन कहलाएगा, आयरन। तो ये एग्जांपल देखिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। एक दूसरे एग्जांपल में ले लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, एक और Hg से साथ कंबाइन कराया, ये बना दिया Hg2O। यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी है, तो यहाँ मरकरी की भी वैलेंसी कितनी है, 2 है। यहाँ हमने क्या देखा कि मरकरी की वैलेंसी कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 2 मरकरी मिलकर के एक ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, यहाँ पे होना चाहिए 2+।
तो दो मरकरी मिल करके 2 प्लस पूरा किया, इसका मतलब है कि एक मरकरी पे यहाँ पे कितना पॉजिटिव है चार्ज, 1। तो यहाँ पे मरकरी की वैलेंसी पहले 2 थी, अब घट करके कितनी हो गई, 1 हो गई है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ मरकरी। मरकरी की जो वैलेंसी वो कितनी हो गई, 2 से घट करके 1 हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, तो यहाँ देखेंगे रिडक्शन हुआ है किसका, मरकरी ऑक्साइड का, मर्क्यूरी ऑक्साइड का रिडक्शन ऑफ HgO। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन नहीं होता तो ये रिडक्शन नहीं होता। दैट मीन्स हम लोग उस फैक्टर को ढूंढना है जिसके चलते ये रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मरकरी। तो अभी हम लोग देखें वैलेंसी कॉन्सेप्ट का पहला डिफिनेशन, डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल। वैलेंसी कॉन्सेप्ट का हम लोग दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं, और ये हमारा इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल। तो हम लोग ये दूसरा डिफिनेशन में देखते हैं, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल और स्पेसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे वैलेंसी में इंक्रीज हुआ, किसके वैलेंसी में, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, रेडिकल, या फिर स्पेसीज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ये हमारा पोटेशियम है और ये हमारा आयोडीन है। पोटेशियम और आयोडीन रिएक्शन करके बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो थोड़ा हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2K यहाँ पे हो जाएगा 2K। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, पिछले बार में जब हम लोग वैलेंसी को देखे थे तो आपको याद होगा कि इसमें वैलेंसी को कैसे तय करते हैं। तो यहाँ जो है आयोडीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 0 है। यहाँ आयोडीन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे कितना है, वैलेंसी हमारा 1 है। पहले आयोडीन की वैलेंसी 0 है, यहाँ आयोडीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये हमारा हो गया है इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ आयोडीन। कितना हुआ है, पहले 0 था, अब 0 से बढ़कर के 1 हो गया है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन आयोडीन का हुआ है। पहले वैलेंसी 0 था, अब बढ़कर के कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो रिडक्शन ऑफ आयोडीन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग ढूंढेंगे उस फैक्टर को जिसके चलते ये रिडक्शन हुआ है। अगर वो नहीं होता तो रिडक्शन नहीं होता। दैट मीन्स ये पोटेशियम वो फैक्टर है कि पोटेशियम आयोडाइड बनाया और आयोडीन की जो वैलेंसी है उसको क्या किया, इंक्रीज करा दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा है पोटेशियम। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक दूसरे एग्जांपल में मैं लिया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। इसका तो हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लिए थे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। ये बना देगा मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है। तो मैग्नीशियम पर कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस को पूरा करने के लिए 2 माइनस है। यहाँ पे जो है वो हमारा वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है, ये मेरा है 2। तो इस केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ना वो बढ़ करके 0 से कितनी हो गई, 2 हो गई। आपको याद होगा कि ये 0 कैसे हम लोग बहुत दिन पहले पढ़ लिए थे, जब हम लोग ऑक्सीडेशन देख रहे थे, उसका वैलेंसी कॉन्सेप्ट देख रहे थे तभी।
ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर वापस पीछे की तरफ वो वाला वीडियो आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 से बढ़ करके कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है। और हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े थे, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ तो रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आप बताएंगे रिडक्शन किसका हुआ है, तो यहाँ हुआ है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हम लोग को याद होगा कि हम लोग क्या ढूंढते हैं, वैसा फैक्टर जिसके चलते रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर इस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा है मैग्नीशियम। तो ये मेरा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो है वो मेरा कहलाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उम्मीद है कि वैलेंसी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके दो चीज हम लोग देखे, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, या फिर हम लोग बोले डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग अब इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को याद होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आपको याद होगा कि हम लोग देखे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो बस हम लोग इसका उल्टा बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका जो डिफिनेशन है हमारे पास है वो हम लोग देखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए हमने लिया यहाँ क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमको पता है कि वो 17 है। इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मेरे पास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो क्लोरीन के हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्लोराइड यानी कि क्लोरीन पर एक माइनस बना देगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ क्लोराइड बना दिया। लेकिन एक बात और हमको पता है कि क्लोरीन की जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो हम लोग लिखेंगे Cl2। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इस तरीके से 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और ये मेरा बनाएगा, क्लोराइड तो बनाएगा लेकिन कितने बनाएंगे, 2 क्लोराइड। तो बस इसको सिंपली आयोनिक बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने बनाया क्लोरीन क्लोराइड आयन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या है, रिडक्शन है। और अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन किसका हुआ है। तो मेरा रिडक्शन किसका हुआ है, ये मेरा हो गया है क्लोरीन का, ठीक है। हम लोग एक दो और एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होता है, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। और जब रेडॉक्स रिएक्शन जब उठाएंगे तो एक ही एग्जांपल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हम लोग देखेंगे। उस समय देखेंगे कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तब तक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जरा। देखिए ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2, 2s2, 2p4। यहाँ हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या बना देगा मेरा, ये बना देगा मेरा ऑक्साइड पर आयन। लेकिन एक बात और हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 भी होती है और 3 भी होती है। 3 जब होती है तो हम लोग ओजोन कहते हैं, और जब 2 होती है तो नॉर्मल हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग की वैलेंसी कितनी है, सॉरी एटॉमिसिटी जब 2 लिया तो मेरा ऑक्सीजन O2 हो गया। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ऑक्साइड पर आयन बनाएगा और कितने बना देंगे, 2। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड
क्या कहलाएगा हमारा? रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे, पिछले एग्जांपल में रिडक्शन ऑफ क्लोरीन था, यहाँ है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।